विवेक दुराचार से बचाता है। नीति वचन 7 वचन 1 से 27। हे मेरे पुत्र, मेरे वचनों को पाल और अपने मन में मेरे आदेश संचित कर। मेरे आदेशों का पालन करता रहा तो तू जीवन पाएगा। तो मेरे उपदेशों को अपनी आंखों की पुतली सरीखा संभाल कर रख। उनको अपनी उंगलियों पर बांध ले, तू अपने हृदय पटल पर उनको लिख ले। बुद्ध से कह, तू मेरी बहन है, और तू समझ बूझ को अपनी कुटुंबी जन कह। वे ही तुझको उस उल्टा से और स्वेच्छाचारिणी पत्नी के लुभावने वचनों से बचाएंगे। एक दिन मैंने अपने घर की खिड़की के झरोखे से झांका। सरल युवकों के बीच एक ऐसा नवयुवक देखा जिसको भले बुरे की पहचान नहीं थी। वह उसी गली से होकर उसी कुलटा के नुक्कड़ के पास से जा रहा था। वह उसके ही घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। सूरज शाम के धुंधलके में डूबता था, रात के अंधेरे की तहें जमती जाती थी। तभी कोई कामिनी उससे मिलने के लिए निकलकर बाहर आई। वह वेश्या के वेश में सजी हुई थी। उसकी इच्छाओं में कपट छुपा था। वह वाचाल और निरंकुश थी। उसके पैर कभी घर में नहीं टिकते थे। वह कभी कभी गलियों में, कभी चौराहों पर और हर किसी नुक्कड़ पर घात लगाती थी। उसने उसे रोक लिया और उसे पकड़ा। उसने उसे निर्लज मुख से छू लिया, फिर उससे बोली, आज मुझे मौतरी भेंट अर्पित करनी थी। मैंने अपनी मन्नत पूरी कर ली है। मैंने जो प्रतिज्ञा की थी दे दिया है। उसका कुछ भाग मैं घर ले जा रही हूँ। अब मेरे पास बहुतेरे खाने के लिए है, इसलिए मैं तुझसे मिलने बाहर आई। मैं तुझे खोजती रही और तुझको पा लिया। मैंने मिस्र के मलमल की रंगों भरी चादर से सेज सजाए है। मैंने अपनी सेज को गंधरस, दालचीनी और अगर गंध से सुगंधित किया है। तो मेरे पास आ जा। भोर की किरण चूर हुए, प्रेम की दाक मधु पीते रहे। हम परस्पर प्रेम से भोग करें। मेरे पति घर पर नहीं है, वह दूर यात्रा पर गया है। वह अपनी थैली धन से भर कर ले गया है और पूर्णमासी तक घर पर नहीं होगा। उसने उसे लुभावने शब्दों से मोह लिया, उसको मीठी मधुर वाणी से फुसला लिया। वह तुरंत उसके पीछे ऐसे हो लिया जैसे कोई बैल वध के लिए खींचा चला जाए, जैसे कोई निरा मूर्ख जाल में पैर धरे। जब तक एक तीर उसका हृदय नहीं बेधेगा तब तक वह उस पक्षी सा जाल पर बिना यह जाने टूट पड़ेगा कि जाल उसके प्राण हर लेगा। सो मेरे पुत्रों, अब मेरी बात सुनो और जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर ध्यान धरो। अपना मन कुलटा की राहों में मत खींचने दो अथवा उसे उसके मार्गों पर मत भटकने दो। कितने ही शिकार उसने मार गिराए हैं। उसने जिनको मारा उनका जमघट बहुत बड़ा है। उसका घर वह राजमार्ग है जो कब्र को जाता है और नीचे मृत्यु की काल कोठरी में उतरता है।